हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग जनवरी मंथ की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जनवरी मंथ के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आती है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। सो मैं यहाँ पर 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ सीयर्स के। ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का स्प्रेड कर रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड कि क्या एनर्जी निकलेगी करके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। सो मेरी रीडिंग डायरेक्टली यहाँ पर शुगर कोट तो बिल्कुल नहीं होती है। ओके, ये क्लियर कर दो। और स्टोरी टेलिंग भी नहीं होती है, राइट। सो आप बाय एनर्जी से ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोर कार्ड्स निकालूंगी। 4 कार्ड्स जो भी आप वीक से भी ले सकते हैं, एनर्जी शिफ्टिंग, या आप अपने एनर्जी से भी ले सकते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह है, तो क्या है एनर्जी, उस तरह से भी ले सकते हैं। या आप अपने मूड स्विंग से भी ले सकते हैं कि आपका मूड क्या है, तो आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी, आपकी जिस टाइम जो एनर्जी रहेगी। सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए जनवरी मंथ के लिए प्लीज डिवाइन गाइड करें व्यूवर्स को। लास्ट में गाइडलाइन लेंगे डिवाइन का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स। और इस एनर्जी के लिए डिवाइन की गाइडलाइन, डिवाइन की गाइडलाइन क्या है बताएं डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी जेमिनी यहाँ पर फॉर दिस सिचुएशन, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। जो आपका भी था बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन का भी 5 ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ कप्स, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के निकले थे। सो कहीं ना कहीं एनर्जी मिररिंग हो रही है, बट शिफ्ट आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं मिस मैच हो रहा है। यानी जब आपकी ये सिचुएशन है उस टाइम में वो पर्सन की वो सिचुएशन हो सकती है बट डिले हो सकता है, या उस पर्सन की जो एनर्जी है तो वो आपकी एनर्जी में बदलाव उस तरह से आ सकता है, बट उसमें थोड़ा देर लगेगा। इस तरह से अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ आपको। प्लीज क्लैरिफाई इस एनर्जी के लिए डिवाइन के गाइडलाइन। द सन, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जेमिनी। अगर सच कहूँ तो आप ना तो इस रिलेशनशिप के लिए जितने एक्साइटेड हो उतने केयरलेस भी दिखाई दे रहे हो। ओके, बी सीरियसली, जो एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि है ठीक है रिलेशनशिप करना है, बट उतना केयरिंग भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हो, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। है ना।
किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपका फोकस अपने करियर पे है, आपका फोकस आपको आपके दिमाग में है कि हाँ ये रिलेशनशिप करना है, बट अभी अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम इसी रिलेशन इमोशन के पीछे अगर आगे बढ़ेंगे उसी में स्टक हो जाएंगे, बेटर वे है कि हम अपना करियर पे फोकस करें और डिटैच की एनर्जी रखें, लाइक दैट। कम्युनिकेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है रिलेशनशिप में बहुत कुछ खास इस तरह से। अब बहुत स्लो चल रहे हो जेमिनी, बहुत स्लो एनर्जी आ रही है कि स्लो ग्रोथ कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप के लिए। क्वीन ऑफ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, आप मानते हो कि ये पर्सन आपके सोलमेट है या ये सही पार्टनर है, ओके परफेक्ट है, बट आपका कहना यहाँ पर है कि अगर आपके पार्टनर हाई लेवल पे हैं या उनकी पोजीशन बहुत अच्छे से है या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है या अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, तो आप भी वैसे बनना चाहते हो, तो आप ना उस वजह से केयरलेस हो रहे हो कि नहीं, अब बस एक जिद लगा कर हो कि वो जितना अपने लाइफ में सक्सेस हुए उतना ही हमें सक्सेस होना है, राइट, एंड देन हमें ये रिलेशनशिप जीतना है, लाइक दैट, ओके। तो इस तरह का आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कर रहे हो, एंड कंपैरिजन अच्छे के लिए कर रहे हो, यहाँ पर बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है, अच्छा ही सोच रहे हो कि हाँ, क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ वर्थ चाहते हो, तो अच्छाई के लिए सोच रहे हो, बट आप अपने पार्टनर के साथ में इमोशनली अभी कहीं पर भी अटैच दिखाई नहीं दे रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल आपके अपोजिट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का इनका कार्ड है, ये ग्रोथ चाह रहे हैं, बिल्कुल आपसे बात भी नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट इनके दिल में यही है कि हम ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव लेकर जाएं, आगे बढ़े एंड रिकन्सिलेशन करें, मैरिज करें, वॉट एवर, ओके। ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ये पेशेंसली वेट कर रहे हैं। एंड क्वीन की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड, इनका बिल्कुल क्वीन की एनर्जी है। मैं वही क्वीन एक अपने आप को साइलेंट रख के जैसे सक्सेस की बातें या सक्सेस करना चाहते हैं या उस तरह से, तो यस डेफिनेटली इस तरह से ये ओरिजिनल कार्ड क्वीन का लेकर बैठे। आप यहाँ पर क्लैरिफाई करने के बाद में किंग का कार्ड लेकर हो, किंग और क्वीन का कार्ड हो, तो ये आपके क्लैरिफिकेशन में आ रहा है, बट ये पर्सन राइट नाउ एनर्जी क्वीन की रख रहा है कि हमें ना ये रिलेशनशिप चाहिए, हमें ना ये रिलेशनशिप सक्सेस करना है, हमें ये आगे बढ़ाना है, राइट। रिकन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा, ये खुद ट्रस्ट रख रहे हैं खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, सीधा क्लियर यहाँ पर एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप इमोशन सेल्फ लव जो भी है पूरा होल्ड बैक करके ले रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी, देखो मैंने कहा ना, एनर्जी दोनों की मिररिंग की आ रही है, बट आगे पीछे हो रही है, ठीक है। सो आपकी जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है किंग ऑफ कप्स की, कि यहाँ पर कि सेल्फ लव में आए और यहाँ पर इस इमोशंस को समझे जाने एंड देन इस रिलेशनशिप को सक्सेस करे, ये एनर्जी आपकी बाद में शिफ्ट होने वाली है, जो कि वो पर्सन के पहले ही है, राइट। सो पेज ऑफ वांड्स, देन आप इनको जानना या इनको समझना शुरू कर सकते हैं बाय इमोशनली, ठीक है। मे बी ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा इमोशनली सोचना चाहिए, ओके, हो सकता है। तो इस तरह से तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आप फिर भी बात है यहाँ पर कम्युनिकेशन तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके ले रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की इनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा उलझ सकते हैं कि क्या चल क्या रहा है जेमिनी का, राइट, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा उलझ सकते हैं कि चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ओके। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, क्योंकि पता कुछ नहीं है, बट अपनी पावर को स्ट्रांग ही रखेंगे, ये जो भी है आपके पार्टनर अपनी पावर को स्ट्रांग रखेंगे, ये आपको दिखाएंगे नहीं कि वो क्या काम कर रहा है। ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, राइट, या ये सब बातें अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहते होंगे, इनको आदत होगी कि अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखना, आपको इमोशंस नहीं बताना,
आपको फीलिंग्स नहीं बताना, या आपको क्या एक्शन है वो कुछ नहीं बताना, नोट डाउन करके रख देना डायरी में, ठीक है। ये इनकी हैबिट हो गई, तो उसके वजह से ना ये अपने पावर को उस तरह से स्ट्रांगली बैलेंस कर पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ की ये पर्सन चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अपने लाइफ में चेंज कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं लाइफस्टाइल में, खाने के इसमें, करियर में, काम में, वॉट कहीं ना कहीं ये चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद जेमिनी ऐसा काम पसंद करेंगे, या जेमिनी के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे अपने जीवन में बदला। यानी ये आपके लिए बदलते ही जा रहे हैं। ये पहले शायद आपके लिए पहले बदले थे, आपको जब रियलाइज़ हुआ तब आपने शुरू कर दिया शायद इनसे कंपैरिजन करना या स्ट्रांग बनना। ये और बदलते जा रहे हैं, तो आपको कितना बदलना पड़ेगा, इस तरह से सोचिए, ठीक है। सो इट्स ओके, जस्ट किडिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सॉरी आपकी एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, कि यहाँ पर यस आपको लगेगा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा क्या, राइट। तो बट यहाँ पर फिर भी एक होप्स आपको रहेगी कि कुछ करना है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। अब कुछ अगर करना है तो प्यार से जीतना पड़ेगा, अगर अपने पार्टनर को अब जीतना है तो प्यार से जीतना पड़ेगा, फीलिंग से जीतना पड़ेगा। इनके बारे में आप उस तरह से सोचने लगो कि क्या होप्स है, अब क्या होप्स रह गए, क्या सीखना है, क्या पता चलना है कि क्या है जेमिनी के पार्टनर में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, तो इनका यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपके साथ में जुड़ना पसंद करेंगे कहीं ना कहीं, वर्क से रिलेटेड कहिए या कोई फंक्शन में कहिए या व्हाटएवर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली, बिजनेस से, पार्टनरशिप में, ठीक है। कहीं ना कहीं कि हाँ धीरे धीरे हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको टॉक्सिक लोगों से दूर करें, या आपका जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है उससे आपको बाहर निकालें, वो आपको किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं। इस तरह के एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो ये पर्सन उस तरह से सोचने के लिए रेडी हो जाएंगे कि नहीं, हमें अगर जेमिनी को हेल्प करना है, अगर किसी सिचुएशन से अगर निकालना है तो हम यहाँ पर जेमिनी के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, मे भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा और भी होल्ड करोगे और आप कहोगे कि नहीं मुझे यहाँ पर सोचना है, जानना है, तो आप सडनली ना इनको हाँ भी नहीं कहोगे, ऐसा भी हो सकता है सडनली, ठीक है। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जबकि ये पर्सन आपके अच्छाई के लिए है, आपको अप्रोच करना चाहता है, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आपकी एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की, ठीक है। आप इनकी हेल्प छोड़ के, जो मैंने आपको बोला शायद आप यहाँ पर ये आपको हेल्प करना चाहते हो, आप इस पर बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, आप ना थोड़ा सा ही अंडरस्टैंड कर पाओगे इनको, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसलिए कि बस आप यहाँ पर ट्रस्ट करते हो कि बहुत अच्छे पर्सन है भाई, बहुत अच्छे पार्टनर है, या बहुत अच्छे इनकी पर्सनालिटी है, वॉट एवर द हेरोफेंट। आप इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन का इंटेंशन क्या है ना। ये पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर है, इनका इंटेंशन है कि भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, वॉट एवर। तो आपको, आप उसके लिए सडनली रेडी नहीं दिख रहे हो, आई डोंट नो वाई, बट आप यहाँ पर बिल्कुल सडनली एग्री नहीं हो रहे हो कि मुझे यहाँ पर मैरिज करना है इस पर्सन के साथ में, जेमिनी मैरिज नहीं करना। तो मैरिज नहीं करना या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देनी है या कुछ कन्फेंस सडनली कुछ भी नहीं करना है, तो अपने आप को इस पर्सन से अवॉइड कर रहे हो, दूरियां बढ़ा रहे हो, या बात नहीं करोगे, या नहीं आप डिनाई करोगे, जो भी है, ठीक है, राइट। इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है, ट्रस्ट है, सब कुछ है, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना है,
आपको डिवाइन दे रहा है, आपको वो नहीं देखना है। आपको लगता है शायद मे भी हो सकता है जेमिनी, आपको लगेगा कि इससे बेस्ट या इससे बेहतर मेरा लाइफ और हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आई डोंट नो आपका रीज़न क्या है, इस पर्सन को आप डिनाई कर रहे हो, जबकि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर जेमिनी आ रही है। ये पर्सन की एनर्जी जो है कि ये पर्सन फिर उलझ जाएगा। ये पर्सन के लिए अगर आपने ऐसा बिहेवियर किया तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन को लगेगा क्या वही रिपीट हो रहा है हमारे जीवन में, क्या वही साइकिल हो रहा है। हमने इतना खुद को चेंज किया, हमने अपने आप को इतना अच्छा बैलेंस किया, हमने अपने आप को इतना सब कुछ किया, एंड जेमिनी अभी भी स्टिल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन को तब ऐसे बहुत ज़्यादा लगेगा कि आप इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं या आप बहुत ज़्यादा चीटेड हो। ओके, अब आप नहीं बदल सकते, आप चेंज नहीं हो सकते। 9 ऑफ कप्स, इनकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। शायद ये इनको रियलाइजेशन होने के चांसेस है उस टाइम में, इस तरह से कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स आप इनको पसंद ही नहीं कर रहे हो। और इन्होंने जो इतना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सोचा इतने महीनों से या इतने सालों से, आप यहाँ पर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो क्या सोलमेट है और क्या है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में जा सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। जबकि यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकता है अगर आप दोनों की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रिजॉल्व हो जाए। राइट कि हाँ, आपको कमिटमेंट अभी नहीं देना है और इस पर्सन को कमिटमेंट अभी की अभी चाहिए। तो इस पर या किसी और बात पर अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हो, डिस्कस करते हो, अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल ग्रोथ हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, द सन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके 1 सेकेंड गाइज। सो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि डिवाइन आपको गाइडलाइन देना चाहता है कि आप यहाँ पर अगर ये डिसीजन लेते हो इनके साथ में कोलैबोरेट करने का एंड वर्क करने का, इनके साथ में गाइड लेते हुए आगे बढ़ने का, तो डेफिनेटली आप सक्सेस ज़रूर होगे अपने लाइफ में, लाइक दैट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू गाइज। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप जो भी है ये स्टार्ट ज़रूर होगा, ये रिलेशनशिप, क्योंकि आप दोनों के सोलमेट की द सन, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे जितना भी पेन हो या जो भी हो, यहाँ पर इस तरह का आ रहा है कि जेमिनी में भी अगर आप कितना भी अवॉइड करें तो आप रॉन्ग रिलेशनशिप में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक सर्कल में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो, या फिर से आपको कि कोई मैनिपुलेट या चीट कर सकता है। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप अगर फिर से इस रिलेशनशिप को डिनाई करते हुए किसी और रिलेशनशिप में अगर जाते हो, तो वहाँ पर आपको सोच समझ कर, फ्रेंडशिप हो, व्हाटएवर, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आप थोड़ा सा संभल कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेट या चीट होने की यहाँ पर बहुत संभावना है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर फिर से रिटर्न आपको इसी जगह पर लाना चाहता है। आई डोंट नो, आपका चक्र ऐसे ही घूम रहा है, रिपीटेशन बार बार वही हो रहा है, सेम साइकिल आपकी रिपीट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है किसी का यहाँ पर हो सकता है कि भाई मैरिज कर ले, पर
किड्स नहीं चाहिए, ओके, बच्चे नहीं चाहिए। ये भी किसी का यहाँ पर आजकल डिमांड होता है, मे बी उसके वजह से भी आप रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे हो कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आगे के जनरेशन की कैसे लोगे, ये भी हो सकता है। बट जो भी है, अगर आप खुलकर ये बात करोगे, आई डोंट नो, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी जो आया है मैंने बताया है। तो आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, आपकी हैप्पीनेस आप खुद रोक रहे हो जेमिनी, ठीक है। सो आप उस तरह से अगर यहाँ पर जाते हो तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैं आपके लिए गाइडलाइन निकालती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइडलाइन जेमिनी के लिए। यस, गाइडलाइन आ गई है आपके लिए। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। आप करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अदर इश्यूज़ के लिए रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वही मैंने जो बोला वही यहाँ पर कार्ड आया है कि आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, ओके। सबसे पहले आपको जो गाइडलाइन दी है वही आ रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियर, अनइमोशनल रिलेशनशिप, जो सबसे पहले आपको बोला था ना, अन इमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल, इस तरह से आप फील कर रहे हो। आई डोंट नो जिनके लिए है उन्होंने रखना है। यहाँ पर मैंने कहा कि यस, आपको पैशनेट बनना है इस रिलेशनशिप में। फिर से डिवाइन आपको आपके घोड़े इधर लाएंगे, ओके। हॉर्स आपका आएगा ज़रूर इधर फिर से रिटर्न, आपको फिर से इस रिलेशनशिप के लिए। आई डोंट नो किसके लिए है, बट यस, यहाँ पर फिर से इस रिलेशनशिप में आपको टैपिंग करने के लिए डिवाइन ज़रूर करेंगे, फोर्स करेंगे, उस तरह से आपको पुल किया जाएगा। स्टे फोकस एंड पैशनेट रिलेशनशिप, इस तरह से। एंड यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड वही बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपका सक्सेस होगा। आप अपने इंट्यूशन को सुनो, ओके। आप अंडरस्टैंड करो कि आप क्यों डिनाई कर रहे हो, क्या हो रहा है। आपको थोड़ा सा जनरलिज्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस तरह से आप थोड़ा सा राइट डाउन करो आपके इमोशंस की, आप क्यों ये पर्सन को इस तरह से ये कर रहे हो, या आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, क्या दिक्कत है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। स्टे ब्लेस ऑलवेज। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड जय हिंद।